हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका करियर विल स्टडी में। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ क्लास 6 की सब्जेक्ट है हमारे पास कृषि विज्ञान और चैप्टर है हमारे पास 8। चैप्टर का नाम है बाग। आज मैं आपको अपनी इस वीडियो में इस चैप्टर का सॉल्यूशन कराऊंगी। सबसे पहले आपको इस चैप्टर के अंदर पढ़ना क्या क्या है ये देख लो। बाग लगाने के लिए स्थान का चयन, बाग में पौधे लगाने की विधियाँ, पौधे खरीदते एवं पौधे रोपण करते समय सावधानियाँ, पौधशाला नर्सरी। ठीक है, सबसे पहले मैं इस चैप्टर की अभ्यास निकाल लेती हूँ। ये देखो, अभ्यास है हमारे पास। अभ्यास में हमारे पास प्रश्न नंबर 1 है, अधोलिखित प्रश्नों के सही उत्तर के सामने सही का निशान लगाइए। ठीक है, पहला है फलदार वृक्ष होते हैं अल्प आयु, दीर्घायु, 1 वर्षीय या द्विवर्षीय। कैसे होते हैं? दीर्घायु। ठीक है, तो इसके सामने सही का निशान लगा देंगे। उसके बाद है हमारे पास दूसरा प्रश्न, बाग के लिए सबसे उपयुक्त मृदा है दोमट, बलुई, काली या फिर लाल। क्या है? दोमट। ठीक है, उसके बाद है तीसरा, नर्सरी में पौधे तैयार किए जाते हैं बीज से, तने से, जड़ से, उपयुक्त सभी। किससे? उपयुक्त सभी। उसके बाद दूसरा प्रश्न है हमारे पास, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। शहर के पास की भूमि में षटभुजाकार विधि से पौधे लगाए जाते हैं। ठीक है, उसके बाद खा है, बाग की सुरक्षा के लिए चारों तरफ बाड़ लगाई जाती है। गा है, बाग लगाने की सबसे प्रचलित वर्गाकार विधि है। ठीक है, तीसरा प्रश्न है हमारे पास, दिए गए प्रश्नों में सही कथन के सामने सही तथा गलत के सामने गलत का चिन्ह लगाइए। का है, बाग लगाने की कंटूर विधि मैदानी क्षेत्रों में अपनाई जाती है। ये क्या है? सही। एक मिनट, बाग लगाने की कंटूर विधि मैदानी क्षेत्रों में अपनाई जाती है। ये क्या है? गलत। ठीक है, तो गलत निकालेंगे। उसके बाद खा है, बाग लगाने की वर्गाकार विधि सबसे प्रचलित विधि है। सही। गा है, बाग लगाने की पंचकोणीय विधि को पूरक विधि के नाम से जाना जाता है। सही। ठीक है, उसके बाद चौथा प्रश्न है हमारे पास, निम्नलिखित कथनों में सत्य व असत्य कथन छांटिए। पहला है, पौधशाला में मातृ वृक्ष पूर्णतः स्वस्थ होना चाहिए। ये क्या है? सत्य। उसके बाद है खा, नर्सरी हेतु क्यारियां जमीन से नीची होनी चाहिए। ये क्या है? असत्य। ठीक है, उसके बाद है गा, नर्सरी के लिए मृदा बलुई या बलुई दोमट होनी चाहिए। ये भी क्या है? सत्य। उसके बाद घा है, समवेष्टन क्षेत्र में खादों का रखरखाव होता है। ये भी असत्य। पांचवा प्रश्न है हमारे पास, कंटूर विधि द्वारा पौधे किन क्षेत्रों में लगाए जाते हैं? तो पांचवें प्रश्न का उत्तर क्या होगा? षटभुजाकार विधि में। ये देखो, पांचवा प्रश्न क्या है, बाग लगाने की किस विधि में 15% पौधे अधिक लगाए जाते हैं? उत्तर होगा षटभुजाकार विधि में। ठीक है, छठवां प्रश्न है, कंटूर विधि द्वारा पौधे किन क्षेत्रों में लगाए जाते हैं? इसका उत्तर है पहाड़ी क्षेत्रों में। ठीक, अगला प्रश्न है सातवां, बाग क्यों लगाते हैं? उत्तर होगा बाग आहार उपलब्ध कराने, पर्यावरण संतुलन बनाने तथा प्राकृतिक सौंदर्य बढ़ाने वाले होते हैं। इन्हीं कारणों से लोग बाग लगाते हैं। आठवां प्रश्न है, बाग लगाने की कौन कौन सी विधियां हैं? उत्तर है बाग लगाने की निम्न विधियां हैं। नंबर 1 वर्गाकार विधि, नंबर 2 आयताकार विधि, नंबर 3 त्रिभुजाकार विधि, नंबर 4 पंचकोणीय विधि और नंबर 5 है षटभुजाकार विधि और 6 है कंटूर विधि। ठीक है, उसके बाद हमारे पास 9वां प्रश्न है,
बाग लगाने से पहले किन किन बातों पर ध्यान देना चाहिए? उत्तर होगा बाग लगाने से पहले निम्न बातों पर ध्यान देना चाहिए। नंबर 1, बाग का स्थान चुनते समय सड़क एवं यातायात सुविधा देनी चाहिए। नंबर 2 है उस स्थान की मिट्टी बलुई दोमट या चिकनी हो। नंबर 3 है सिंचाई और जल निकास सुविधा हो। नंबर 4 है जानवरों से नुकसान की संभावना कम हो। नंबर 5 है चयनित स्थान की जलवायु फल वृक्षों के अनुकूल हो। नंबर 6 है फल विपणन की सुविधा हो। ठीक है, उसके बाद है हमारे पास अगला प्रश्न 10वां। पौधघर नर्सरी से आप क्या समझते हैं? इसकी आवश्यकता क्यों होती है? उत्तर है पौधे बीज, जड़ और तना आदि से तैयार किए जाते हैं। पौधे जिस स्थान पर तैयार किए जाते हैं उसे हम पौधघर या नर्सरी के नाम से पुकारते हैं। अच्छी किस्म के पौधे प्राप्त करने के लिए पौधघर की आवश्यकता होती है। उद्यान की सफलता के लिए अच्छी नर्सरी जरूरी होती है। ठीक है, 11वां प्रश्न है हमारे पास, एक व्यावसायिक पौधशाला में मुख्यतः कौन कौन से भाग होने चाहिए, वर्णन कीजिए। उत्तर है एक व्यावसायिक पौधशाला में मात्र पौधे का क्षेत्र अलग होने के साथ साथ निम्नलिखित भाग शामिल होने चाहिए। नंबर 1, बीज की क्यारियां सीड बेड। नंबर 2, रोपण क्यारियां गमला क्षेत्र। नंबर 3, संवेष्टन क्षेत्र। नंबर 4, कार्यालय। नंबर 5 है भंडार और 6 है माली गृह। नंबर 7 है खाद के गड्ढे आदि। ठीक है, उसके बाद है बाग लगाने की वर्गाकार विधि एवं त्रिभुजाकार विधि का चित्र की सहायता से अंतर स्पष्ट कीजिए। ठीक है, तो आप बुक से देखकर 12वें प्रश्न का जो चित्र है वो बना सकते हो। त्रिभुजाकार और वर्गाकार दोनों का चित्र बनाना है, बस वो आप खुद कर लेना। ठीक है, बुक से देखकर। उसके बाद 13वां प्रश्न है हमारे पास, पौधरोपण करते समय किन किन सावधानियों का ध्यान रखना चाहिए? उत्तर है पौधरोपण करते समय बरती जाने वाली सावधानियां। नंबर 1, पौधे के रोपण से पहले रोपण विधि के अनुसार स्थान चिन्हित कर लेना चाहिए। नंबर 2, औसतन आधा मीटर लंबाई, चौड़ाई एवं गहराई के गड्ढे खोदकर तथा इन गड्ढों को गोबर की खाद, बालू, तालाब की मिट्टी आदि मिलाकर भर देना चाहिए। तत्पश्चात इन गड्ढों में ही पौधरोपण करना चाहिए। नंबर 3 है पौधों को गड्ढे के केंद्र में रोपित करना चाहिए। ठीक है, नंबर 4 है रोपण करते समय पौधे की पिंडी फूटने ना पाए परंतु पिंडी में लगी पॉलीथीन को ब्लेड आदि से काटकर सावधानी पूर्वक हटा देनी चाहिए। नंबर 5 है पौध को मिट्टी में पिंडी तक ही दबाना चाहिए। पौधा किसी भी दशा में रोपण के समय तिरछा न होने पाए। यदि तना किसी तरह झुक रहा हो तो बांस आदि की छड़ी की सहायता से बांधकर सहारा देना चाहिए। नंबर 6 है रोपण के बाद तुरंत हल्की सिंचाई कर देनी चाहिए। नंबर 7, रोपण वर्षा ऋतु में या फरवरी मार्च में करना चाहिए। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारे पास 14वां, पौध खरीदते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? उत्तर है पौध खरीदते समय बरती जाने वाली सावधानियां। नंबर 1, प्रजाति के अनुसार चुनाव। पौध विक्रेता एवं नर्सरी मालिक कई प्रकार की प्रजातियों के पौधे को एक में मिलाकर बेच देते हैं। जब यह पौधे 10-12 साल बाद फलते हैं तब उनकी प्रजाति का पता चलता है और पूरा बाग खराब हो जाता है। अतः पौधे खरीदते समय वांछित प्रजाति की पहचान करके ही खरीदें। नंबर 2, कलमी पौधे की जगह देसी पौधे का रोपण। पौध विक्रेता देसी पौधे सस्ते होने के कारण कलमी पौधे के साथ देसी पौधे को बेच देते हैं। पौध खरीदते समय तना पर कलिकायन अथवा ग्राफ्टिंग का चीरा देखकर कलमी पौधे पहचाने जा सकते हैं तथा धोखाधड़ी से बचा जा सकता है। इसी के साथ आपका चैप्टर 8 समाप्त हो चुका है। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी तरह की वीडियोस देखने के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर 9 के साथ। धन्यवाद।